कानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। और इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच में संघर्ष लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी गहमा गहमी इस वक्त वहां पर दिखाई दे रही है। हंगामा है काफी। आंसू गैस का इस्तेमाल लगातार हरियाणा पुलिस कर रही है इन किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन किसान भी वहां पर अड़े हुए हैं आगे बढ़ने पर। लगातार आप आवाजें सुन सकते हैं, आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दिल्ली कूच की कोशिश करते हुए किसान और पुलिस उनको रोकने के लिए पूरा बंदोबस्त लगाकर बैठी हुई है। और ये देखिए, ये जो पतंग आपको उड़ती हुई दिखाई दे रही होगी, इतने हंगामे के बीच पतंग उड़ाने का मकसद ये है कि ड्रोन के जरिए पुलिस निगरानी भी करती है और आंसू गैस के गोले भी छोड़ती है भीड़ के बीच में, तो उन ड्रोन्स को गिराया जाए, इसलिए ये पतंग उड़ाते हैं किसान। पिछली बार भी हमने देखा था, ऐसा किया था उन्होंने 6 दिन पहले भी, और इस वक्त भी ये टैक्टिक जो है किसान अपना रहे हैं ताकि ड्रोन के जरिए कम से कम पुलिस जो है आंसू गैस ना गिरा पाए। लेकिन भीड़ इतनी है वहां पर, किसानों की तादाद अच्छी खासी है कि ये आंसू गैस के गोले आगे जो कुछ आगे की जो कतार में लोग हैं, आगे जो भीड़ है वो थोड़ा बहुत पीछे होती है, लेकिन फिर दोबारा जैसे धुआं छट जाता है तो फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन पिछली बार जैसी कोई तस्वीर वैसी नहीं आई जिसमें आपने देखा था कि लोग ट्रैक्टर से खींच कर जो सीमेंट की स्लैब थी या बैरिकेड थे वो लेकर के आ रहे थे, या खेतों में जिस तरीके से आंसू गैस का इस्तेमाल और वहां जो टकराव दिखाई दे रहा था पुलिस और किसानों का, वैसा अभी तक नहीं दिखाई दिया है। लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। पुल है, पुल के ऊपर ही पूरी भीड़ है, सामने से आंसू गैस इस्तेमाल हो रही है। जरा भी भगदड़ अगर यहाँ पर मचती है तो काफी नुकसान भी इसमें हो सकता है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए किसानों को भी। ऊपर पुल के ऊपर सड़क पर भीड़ है और नीचे भी आप देख रहे हैं खेतों की तरफ भी काफी किसान हैं। नुकसान ना करो, कहते बाबा जी साढ़े बच्चों का नुकसान हो गया। एक बात और, एक महत्वपूर्ण बात जो बताई जानी चाहिए वो ये है कि कुछ चैनल्स ने, कुछ मीडिया चैनल्स ने आज दरअसल इस किस्म से खबर चलाई कि सरकार कोई दबाव महसूस कर रही है या सरकार प्रेशर में आ गई है। वो इसलिए उन्होंने कहा कि जो 11 बजे का वक्त किसानों ने दिया था आज दिल्ली कूच करने का, उसी वक्त सरकार ने बातचीत का ऑफर दे दिया। सरकार की तरफ से कहा गया कि सेंटर की तरफ से जो मंत्री बात करते हैं किसान नेताओं से, वो 5वें दौर की बातचीत के लिए भी तैयार है। तो कुछ मीडिया संस्थानों ने, कुछ चैनल्स ने इसको इस तरीके से प्रचारित किया और प्रसारित किया कि सरकार दबाव महसूस कर रही है, सरकार किसानों का दल बल देख करके शायद इस बार दबाव में आ गई और किसानों की तैयारी ज्यादा बेहतर लग रही है इस बार पुलिस की तैयारी से। तो ऐसा बिल्कुल है नहीं। ग्राउंड पर हम लोगों के भी संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि पुलिस 1 इंच भी किसानों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। बिल्कुल किसी किस्म का प्रेशर ऐसा हो पुलिस महसूस कर रही हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और जहां तक सरकार की बात है तो सरकार ये बात बिल्कुल साफ कर चुकी है कि इस वक्त उनकी कोशिश ये है कि कोई शांतिपूर्ण समाधान निकले। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी प्रेशर में है, शांतिपूर्ण समाधान निकले इसके लिए सारे प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जहां तक एमएसपी की गारंटी का सवाल है, जो मांग है किसानों की, सरकार का कहना है कि हमने पहले भी एक ऐसा ऑफर दिया था जो उनको उम्मीद थी कि किसान मान लेंगे और किसानों ने उस पर एक बहुत पॉजिटिव रवैया दिखाया भी था। जो 4 फसलों के ऊपर खरीद की बात सरकार ने पिछली बार कही थी, जिस पर 2 दिन का वक्त किसानों ने लेने को कहा, लेकिन 1 दिन बाद ही उन्होंने कहा कि हमको स्वीकार नहीं है। और आगे भी सरकार के पास ऐसा नहीं है कि कोई प्रपोजल्स नहीं है किसानों को देने के लिए। सरकार के पास सरकार की तैयारी इस पूरे प्रकरण को लेकर अच्छी है और किसानों को ऑफर करने के लिए सरकार के पास अभी काफी कुछ है।
और उनकी कोशिश बस एक ही है कि जो भी हल हो वो शांतिपूर्ण तरीके से निकले। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये कि इस वक्त परीक्षाएं भी चल रही हैं, बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो इस किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट को या हंगामे को या ये हिंसा का रूप ले ले, ये सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है। इसका नहीं तो और नुकसान हो सकता है। हाईकोर्ट की भी बात करनी चाहिए। अगर उनको दिल्ली जाना है, बसों में जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ट्रेनों से जाएं, कोई उनको नहीं रोकता है। लेकिन ट्रैक्टर लेकर उनको चलना है, और वो भी इम्प्रोवाइज ट्रैक्टर लेकर के उनको चलना है, इसको कैसे जायज कहा जा सकता है? और वो पूरा हाईवे बाधित कर दें, ये बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। और हाईकोर्ट ने भी कहा कि अगर आप प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो ये एक चीज जो कहनी जरूरी थी कि इसको किसी तरीके से ऐसा कोई माहौल खराब करने वाली बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसानों का एक तबका वो भी भड़क जाए और वो भी और फोर्स इस्तेमाल करे पुलिस के ऊपर, या पुलिस तक के जो यूनिट्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं वो उनका मनोबल किसी तरीके से डाउन हो। तो ये बातें जो कुछ मीडिया की तरफ से कही गई ये सत्य नहीं है, सच नहीं है, ये बात हम आपको बताना चाह रहे थे। और आज पहला एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, इसका ख्याल तो किसानों को भी रखना चाहिए ना। बच्चे तो सभी के स्कूलों में जा रहे हैं, सभी के बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, और इसकी वजह जब इतना हंगामा होता है तो इंटरनेट डाउन करना पड़ता है। इंटरनेट डाउन आज के ज़माने में आप समझ सकते हैं कि अगर लोगों के घरों में फ़ोन पर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो सीधा उसका जो बच्चों की तैयारी एग्ज़ाम की होती है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। बहरहाल फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं और हंगामा इस वक्त भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। रहकर ऐसा लग रहा है कि जो 11 बजे का टाइम दिया था, अब ये किसान जो है अपनी तरफ से काफ़ी जोर आजमाइश कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि जोर आजमाइश तो वो पहले दिन से कर रहे हैं। वार्ता चल रही थी, उसके बीच में उन्होंने ये किया। बाकायदा सरकार उसके पहले 2 दौर की वार्ता कर चुकी थी, तीसरे दौर की वार्ता हुई, और जब चौथे दौर की वार्ता हुई तो सरकार की तरफ से कोशिश की गई। अभी भी जो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एमएसपी की मांग पर भी बात कर सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर बात कर सकते हैं, पराली पे बात कर सकते हैं, और तो और एफआईआर पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, पुलिस पर हमला कीजिए, सामान्य लोगों का, सामान्य शहरियों का जीना आप मुहाल कर दीजिए। और सचमुच ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी योजना है कि बच्चों के एग्जाम के समय अचानक ये प्रोवोकेशन हुआ है। ये मतलब किसी के भी समझ में नहीं आएगा। देश भर में बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की बात कर लें या फिर जो स्थानीय स्तर पर होते हैं, 9वीं 11वीं, ये भी परीक्षाएं चल रही हैं। उसके बीच में आप इस तरह का आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन को आप उग्र बनाते हैं। एक तो होता है ठीक है आप आंदोलन करें, ये हमारा अधिकार है, उसके लिए कोई समय पूछ के, और किसी भी सरकार की हैसियत नहीं होनी चाहिए कि वो जनता से पूछे कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप उसको उग्र बनाते हैं, आप उसको इस तरह से आक्रामक बनाते हैं कि उसमें किसी की भी जान जा सकती है। और देखिए, मैं इस पे एक चीज कहूंगा, तनाव दबाव में सरकार रहे ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दबाव में सरकार आक्रामकता क्या है ये तो कतई होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ये तो किसी भी स्थिति में कोई भी सरकार, लोकतंत्र में उसको जनता इसीलिए चुनकर भेजती है कि वो किसी अराजकता के, किसी आतंक के दबाव में नहीं आए। और मैं बार बार कहता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, अगर सरकारें इस तरह की गुंडागर्दी और अराजकता के दबाव में आएंगी तो जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बताते रहे कि देश से नक्सलवाद खत्म हो गया, देश के अलग अलग हिस्सों में उग्रवाद खत्म हो गया, सब मुख्य धारा में शामिल हो गए, तब तो फिर लोगों को आसानी लगेगी ना। और अगर ये सारी चीजें लेकर दिल्ली आ सकते हैं तो कल को कोई कहेगा हम हथियार लेके आ रहे हैं, हमें क्यों रोका जा रहा है भाई? और ये बहुत खराब परंपरा है, इसको रोका ही जाना चाहिए। और हरियाणा पुलिस की प्रशंसा के लिए मैं अलग से, जिसको कहते हैं ना, ये अंडरलाइन करके बोल्ड में प्रशंसा करनी चाहिए। वो जवान वहां खड़े हैं, ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो किसानों के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं कि ये भी किसान के ही बच्चे हैं, ये भी किसान के घरों के ही लोग हैं, इनके भी घर में एक भाई होगा जो खेती किसानी कर रहा है, और जिनको आपने सामने खड़ा कर रखा है वो भी वही कर रहे हैं। ये जरूरी है समझना देश को कि ये किसी भी स्थिति में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं है। सरकार पीछे नहीं हट रही और सरकार को पीछे हटना भी नहीं चाहिए। आप उनसे बात कीजिए, संभव हो कोई रास्ता, कोई समाधान निकालिए। हम लगातार इस खबर पर तो आज दिन भर रहेंगे ही, और वहां से जो भी तस्वीरें ऐसी होंगी आपको वो हम दिखाते रहेंगे। लेकिन जरा अब कुछ और जो पॉलिटिकल खबरें हैं जो कल से बहुत सुर्खियों में, उनकी बात हम कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर असमंजस बना हुआ था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये आज शाम तक इस पर कोई खबर आ सकती है कि ये समझौता हो रहा है। सीटों का ऐलान भी आज शाम तक हो सकता है। अखिलेश यादव ने यह बात कही और उन्होंने कहा अंत भला तो सब भला, और ये कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है हमारे और कांग्रेस के बीच में। सुनते हैं अखिलेश यादव की बात।
7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से इतने नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिली है और इतने रुपए का निवेश जमीन पर पहुंच चुका है। लगातार सरकार झूठ बोल रही है और जो चंडीगढ़ में हुआ है, ऐसे बोर्ड की लूट कहीं नहीं देखी होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जो जिस तरह से बातें हम और आपने देखी और सुनी है, सोचिए क्या ये चुनाव हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी बोर्ड को नहीं लूट रही है? ये भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक गैंग टाइप बन करके काम कर रहा है। अंत भला तो सब भला। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर, गठबंधन होगा या सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। बड़ा इस बार पहली बार नहीं तो पहेलियों में बात करते हैं अखिलेश यादव। इस बार बड़ा स्पष्ट जवाब दिया जब सवाल पूछा गया क्या आपका समझौता होगा, गठबंधन होगा कांग्रेस से। उन्होंने कहा होगा और बहुत जल्द आपको इसकी खबर मिलेगी। समीर जी, मतलब गठबंधन हो रहा है? देखिए, गठबंधन कब होने जा रहा है? पहली सूची निकाल दी अखिलेश यादव ने 16 उम्मीदवारों की, 30 जनवरी को निकाल देते हैं। उसके बाद 18 जनवरी को वो 11 उम्मीदवारों की सूची निकाल देते हैं। कल वो 5 उम्मीदवारों की सूची निकाल देते हैं और उनमें से कई वो सीटें हैं जिसपे कांग्रेस अपना दावा कर रही थी कि इन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, वह अखिलेश अपने उम्मीदवार घोषित कर देते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को भी ये बात समझ में आ रही है कि अखिलेश यादव अपनी शर्तों पे गठबंधन करेंगे। अब उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि जयंत चौधरी चले गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, पल्लवी पटेल अलग रास्ता अख्तियार कर रही है। तो अखिलेश यादव की भी मजबूरी है कि जो कुछ बचा हुआ उसे समेट के रखो। शायद कांग्रेस के 2.5% वोट बैंक से कोई अपनी नैया पार हो जाए किस सीटों पर, तो कांग्रेस को साथ कर चलो। तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव की भी मजबूरी है कांग्रेस को साथ में लेना, और कांग्रेस की तो मजबूरी थी ही उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश को लेना, क्योंकि कांग्रेस को कम से कम 2 सीटें दिख रही है, अमेठी और रायबरेली। अमेठी हार गए थे, रायबरेली किसी और को उम्मीदवार उतारेंगे तो उनको लग रहा है कम से कम हमारी घर की जो 2 सीटें वो बची रहे। तो कहने को तो हो जाएगी कम से कम सब छोड़ के गए, लेकिन अखिलेश छोड़ के नहीं गए हमको। अखिलेश और हमारा एक गठबंधन बना हुआ है। जब इंडिया गठबंधन की बात उठेगी तो कांग्रेस के पास कहने के लिए रहेगा कि कहाँ गठबंधन टूटा, अखिलेश हमारा गठबंधन हो गया है। मुझे लग रहा है यह गठबंधन अखिलेश के शर्तों पे हो रहा है। कांग्रेस के इतनी बातचीत के बाद भी अब अगर अखिलेश यादव का यह बयान आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव ने जो 17 उम्मीदवारों की सूची दी होगी, वही सूची कांग्रेस को स्वीकार करनी पड़ी होगी और उसी की घोषणा कांग्रेस शाम को करेगी। ठीक, एक राहुल जी, आपको लगता है पूरी तरह दबाव में लेने में कामयाब हो गए अखिलेश कांग्रेस को? देखिए, वो पहले से ही देखिए ये बात तो साफ है कि कांग्रेस को भी अपनी स्थिति पता है। लेकिन अगर अखिलेश ये कह रहे हैं कि अभी भी आप ये जो 17 सीटें उन्होंने दी है उसमें मान जाते तो काफ़ी है, लेकिन कल जो अनाउंस की हैं सीटें उसमें वाराणसी की भी सीट अनाउंस की गई है। जो उन्होंने एक और जो स्वामी, ये जो बदायूं वाली सीट है, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं वो वहाँ से जो है वो बीजेपी की जीती हुई कैंडिडेट है। तो वो भी एक संकेत कहीं ना कहीं उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया है कि अगर आप चले जाते तो कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित है। और दूसरा देखिए, ये जो बदायूं की सीट थी इसमें बहुत सलीम शेरवानी बहुत बार जीते हुए हैं, इस सीट से काफ़ी बार उन्होंने इलेक्शन जीता है। और ये एक ऐसी सीट है, यादव बहुल्य सीट है पूरी तरह से। इसमें आप ये मान लें कि यादव सबसे ज़्यादा 4-4.5 लाख जो है यादव वहाँ से आते हैं। उसके बाद इसमें 1.5 लाख के आसपास ब्राह्मण और वैश्य कम्युनिटी है, और जो SC कम्युनिटी है वो भी 1.5 लाख के आसपास है। तो एक ऐसी सीट है जो कि समाजवादी पार्टी की बनती है कि वो समाजवादी पार्टी वहाँ पे जीत सकती है। ये बहुत संभव है क्योंकि यादव वोट उनको मिलता है। तो ये सोच के ही ये सारा कुछ समीकरण मुझे लगता है किया गया।